हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है दिन मंगलवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज हस्बैंड ने बोला कि मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, इलायची वाली। तो फिर मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि इन्होंने आज कैसे कह दिया चाय पीने को। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि चाय वगैरह नहीं पीनी है, और मुझे भी नहीं पीने देते हैं। तो फिर आज इनका मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज मैं चाय बना लेती हूँ मॉर्निंग में। तो सबसे पहले सुबह उठ के पहला काम जो था वो यही था कि मैंने चाय वगैरह बनाई और फिर हम लोगों ने चाय पी ली थी। तो वैसे तो उठ के हम सबसे पहले गुनगुना पानी पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम वॉक करके आते हैं तो उसके बाद के लिए ये चाय बनाई थी मैंने। और बस अभी हम चाय पियेंगे। और इनकी चाय मैंने इनको दे दी थी, फिर उसके बाद मैंने अपने लिए निकाल दी थी। उसके साथ ही यहाँ पर अभी कुछ कपड़े थे जो कि बेड में ऐसे ही फैले हुए थे, इनको फ़ोल्ड करना रह गया था। ये कल मैंने धुल के डाले थे, तो फिर अभी इनको भी फ़ोल्ड कर रही हूँ और चाय पी के मैं आ गई थी। फिर इसके बाद मुझे ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी भी करनी है। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं ओट्स बनाऊँगी, और हस्बैंड के लिए तो मैं हमेशा मॉर्निंग में ओट्स ही बनाती हूँ। तो जब इनके लिए ओट्स बन रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसे मतलब सब्ज़ी बना लेती हूँ अपने लिए, या फिर हल्के से पराठे वगैरह सेक लिए। तो इसी तरह से मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। और मॉर्निंग में ज़्यादातर अगर हेल्दी हम ब्रेकफ़ास्ट करें तो वो पूरे दिन के लिए हमें एनर्जेटिक रखता है, और पूरे दिन हमें एनर्जी देता है काम करने की। तो बस यहाँ पर मैंने ओट्स तो बना लिए थे, ऐसे ही सिंपल से बनाती हूँ मैं, दूध में ओट्स डाल के, और चीनी वगैरह कुछ भी उसमें नहीं डालती हूँ। बाकी यहाँ पर 2 रोटी मुझे बनानी थी, वो भी मैं बना रही थी क्योंकि आज मेरा रोटी खाने का मन कर रहा था। और पराठे भी डेली डेली मुझे अच्छे नहीं लगते। डेली डेली अगर एक जैसी चीज़ बने तो उसको खाने का मन नहीं होता है। और आज का तो ये था कि मुझे मायके जाना था अपने, क्योंकि मैंने अपने लिए जो माउंट ऑर्डर किया था वो आ गया था, और उसको लेने के लिए मेरा भाई गया था। तो फिर वो तो मुझे आज चाहिए ही चाहिए था, नहीं तो मेरा फ़ोन का कोई भरोसा नहीं था, और इस ट्राईपॉड का भी। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह हस्बैंड को दे दिया था, वो चले गए थे अपने काम पर। और यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स वगैरह रखी थी जो मैंने कल रात को पढ़ाई की थी, तो यहीं पर छोड़ दी थी, और उनको अभी समेट रही हूँ। और धीरे धीरे करके जो पूरे रूम का सामान होता है, बेडरूम में जितनी चीज़ें फैली होती हैं उन्हें मैं समेट कर अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं क्लीनिंग का काम आगे करती हूँ। तो कुछ ये टाल्स वगैरह फैले रहते हैं तो इनको भी फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और खैर फिर से होता तो वही है, फिर से फैल जाते हैं। और हम हाउसवाइफ़ के काम भी ना बड़े ही अजीब से होते हैं। आज अगर ख़त्म कर दिए तो बड़ा सुकून मिलता है कि चलो आज हमारे काम ख़त्म हो गए, लेकिन कल से फिर वही काम करने होते हैं, परसों फिर वही काम करने होते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है। और खैर ये है कि हम जो काम करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। काम धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, और सामने जो भी चीज़ आती है वो हमारा काम बन जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट को ठीक कर रही थी, क्योंकि अगर बेडरूम की बेडशीट सही नहीं है और बेड फैला हुआ है तो क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं रहता। तो बस आज इसको ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ, झाड़ के। मैं इसको हटाऊँगी नहीं, क्योंकि बेडशीट को डेली डेली हटाना भी ठीक नहीं होता। बार बार अगर वॉश भी करेंगे किसी चीज़ को तो वो ख़राब हो जाती है। और मैं ज़्यादा वॉश इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे जो ये बेडरूम है, इसकी जो ये बेडशीट रहती है वो गंदी नहीं होती है जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैं कम से कम 3-4 दिन के बाद ही इसको क्लीन करती हूँ। तो बस अभी इसको ऐसे ही झाड़ के मैंने और ऐसे ही सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं अपनी एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जिसने कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज किया है, बहुत ही ज़्यादा। पहले ये था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो शादी से पहले आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैंने कभी भी कोई काम ही नहीं किया, और ना ही तो मैं घर के कोई काम जानती थी। यहाँ तक कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। और यहाँ तक कि मम्मी तो मेरी कहती भी थी मुझसे कि पता नहीं शादी के बाद अब तेरा क्या होगा, और शादी के बाद कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो डेली का ही एक लेक्चर शुरू हो जाता था मेरे ऊपर। तो मतलब वो टाइम याद करती हूँ ना, तो अब जब मम्मी यहाँ आती हैं तो वो खुद भी हैरान हो जाती हैं कि इतना ज़्यादा चेंज कैसे तेरे अंदर हो गया, मतलब इतनी जल्दी। वो भी अभी तो शादी को 1-1.5 साल ही हुआ है, इतनी जल्दी कैसे चेंज आ गया। तो
मैंने जो चीज़ें सीखी है ना, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूँगी। और ये चीज़ हर एक लड़की को होनी चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं सभी के अंदर चेंज हो। तो कौन सी हैं वो बातें, वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई थी शादी करके, तो मेरे अंदर एक झिझक सी थी, एक डर सा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। और वो चीज़ शादी से पहले मैंने सबको बताई हुई थी कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और एक लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप अपने अंदर सच्चाई रखो। और अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत है तो आप हर एक प्रॉब्लम से निपट सकते हो बड़े ही ईज़िली। तो मैंने आते ही घर में सबको बताया था। और शादी से पहले भी जैसे मेरी बातचीत होती थी ससुराल वालों से, तो मैं उनसे बिल्कुल खुलेआम फ्रैंकली बोल देती थी कि भाई मुझे कोई काम नहीं आता है, मैं सीखूँगी धीरे धीरे करके। तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि वाकई में अब पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई ना, तो डर ये था मन में कि चलो मैंने बता तो रखा है सबको, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उनकी उम्मीद इतनी ज़्यादा हो कि इसे इतने हद तक कुछ नहीं आता। तो फिर मैं शादी के 1 महीने पहले से मैंने थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाने की कोशिश की, जो नॉर्मल बनता है, दाल सब्जी वगैरह। और चावल बनाने मुझे फिर भी नहीं आते थे। तो शादी के बाद मैंने ये चीज़ सीखी, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले तो तुरंत ही चले गए थे देहरादून। तो हम 2 ही लोग थे यहाँ पर। और मैं ये नहीं कहती कि सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि लोगों की फैमिली उनके साथ में रहती है, तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ख़ैर छोड़िए, खाना वगैरह बनाने की कोई बात नहीं। बात करूँगी अपने रूटीन को फ़ॉलो करने की, तो वो आप कैसे कर सकते हो। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं मॉर्निंग में कभी भी उठ नहीं पाती थी जल्दी। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले। जब मैं शादी से पहले अगर फ़ोन में अलार्म भी लगाती थी ना, तो वो बजता था, उसको बंद करके मैं दोबारा सो जाती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही अलार्म बजता है तुरंत खुद को ये कमांड दे देती हूँ कि मुझे उठना है, तो बस उठना ही है। अगर सो गई तो फिर सबको लेट हो जाएगा, मतलब सब कुछ लेट ही होगा। फिर हस्बैंड भी टाइम पे अपना नाश्ता करके नहीं जा पाएंगे। तो ये मन में एक डर सा मेरे बैठ गया था, और अभी तक भी चलता रहता है वो कंटिन्यू। तो कभी कभी ये भी होता है कि बिना अलार्म बजे ही मैं उठ जाती हूँ। तो मेन बात होती है अपने दिमाग को सेट करने की। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया ना कि आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठना है और उठकर ये सारे काम करना है, तो एक बार अगर आप उठ गए तो फिर आप देखोगे जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो एक अलग सी एनर्जी अपने आप ही आती है। और मेरे अंदर भी यही चेंज हुआ, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी अपने आप मैंने फ़ील की। और शादी से पहले जैसे चिड़चिड़ापन सा मुझ में महसूस मुझे होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ापन फ़ील होता था। लेकिन मॉर्निंग में उठने के बाद से ही मेरे अंदर एक अलग ही तरह की हैबिट बन गई। मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर चिड़चिड़ा फ़ील नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ समझती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और वो घर में आके अगर मेरी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि मैं उन पे गुस्सा कर रही हूँ या अपने ऊपर ज़्यादा लोड ले रही हूँ, जैसे बाई चांस मैं पूरे दिन भर काम कर रही हूँ और दिन भर काम करके मेरे अंदर एक अलग सा ही चिड़चिड़ापन सा आएगा। फिर अगर मेरे मन की कुछ नहीं होगी तो मुझे गुस्सा भी आएगा, और वो गुस्सा मैं उन पे ही उतारूँगी, क्योंकि जो हमारे साथ में होता है या फिर अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उन पे ज़्यादा गुस्सा निकलता है। ये चीज़ मैंने कई बार देखी भी है। और ऐसा हम लोग जब करते हैं ना, तो फिर उन लोगों के माइंड पे कुछ अलग ही टाइप का असर पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे साफ़ और सीधी भाषा में यही बोलूँगी कि पूरे दिन भर लगे रहने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके टाइम टू टाइम अपना रूटीन सेट करने की कोशिश कीजिए। अभी जैसे देखिए, मैंने मॉर्निंग में किचन के काम किए, काम करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके साथ ही मैंने अपने फैमिली वालों से बातें भी की। उसके साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई ख़ास करीबी हैं, तो उनसे भी आप बात करके अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख सकते हो। साथ ही बीच बीच में मैं कुछ अपने पसंद का काम कर लेती हूँ, जैसे अगर मुझे थोड़ी सी चाय पीनी होती है तो मैं वो बना लेती हूँ, या फिर कोई बुक पढ़नी होती है जिसको पढ़ के मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो पढ़ लेती हूँ, या फिर बीच में अगर कोई व्लॉग्स देखने होते हैं किसी के, तो वो देख करके मैं जो मेरे अंदर का एक टाइम तक का जो चिड़चिड़ापन था, जैसे मॉर्निंग से नाश्ता बनाने तक का, तो वो एक हद तक ख़त्म हो जाता है। फिर उसके आगे जो मैं काम करती हूँ, जैसे अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ, तो इस टाइम पर अगर कुछ और मेरे साथ हो गया जिससे मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर से मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए वही सारे काम करूँगी जिससे मुझे अच्छा लगे। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें होती हैं छोटी छोटी, जिन्हें हम कर सकते हैं और अपने अंदर थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, वही सीखा है कि शादी का मतलब सिर्फ सज धज के दुल्हन बनने तक का नहीं होता है।
असली लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो उसके बाद ही होती है और आपका असली टेस्ट भी उसके बाद ही होता है। तो बस इसी तरह से मैं अपने कामों को करती रहती हूँ और बिना किसी प्रॉब्लम के सारे काम हो जाते हैं और हमारे बीच में कभी इस तरह की बातें नहीं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा काम जो है ना वो बड़ा ही अजीब सा काम है। हमें डिसअपॉइंट करता है ये काम, क्योंकि हम घर में हैं और हमें इस काम को करने की कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। जबकि अगर अगर हम कोई काम जैसे हस्बैंड लोग हैं तो वो बाहर जाके जो काम करते हैं उनको उस काम को करने के बदले के पैसे मिलते हैं, लेकिन हम निस्वार्थ होकर बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करते रहते हैं पूरे दिन भर। और खुशी हमारी पेमेंट क्या होती है? हमारी पेमेंट वो होती है जो हमारे फैमिली वालों के चेहरे पर खुशी दिखती है। हमने कुछ अच्छा खाना बना लिया, कुछ अच्छा बना लिया उनकी पसंद का, या फिर घर को अच्छे से मैनेज करके रख दिया, थोड़ा सा मेकओवर कर दिया घर का, तो ये चीज़ें ना उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी ले आती हैं। तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो हम थोड़ा बहुत अपने अंदर कर सकते हैं बदलाव। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने पुलाव बनाया था आज, और क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है पुलाव तो मैंने बना लिया उनकी पसंद का। परसों भी कह रहे थे मैं नहीं बना पाई, लेकिन आज मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ। और सारे काम वगैरह मेरे हो चुके हैं। तो लंच वगैरह करने के बाद मैं अपना पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ और इसके बाद चली जाती हूँ आराम करने के लिए। तो रेस्ट भी ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और रेस्ट करने के बाद देखिए ये वीडियो सीधा रात के टाइम का है, डिनर का वीडियो है। क्योंकि बीच में मैंने कोई वीडियो शूट इसलिए नहीं किया, मैं पढ़ने लगी थी। आराम करके मैं जैसे ही उठी उसके बाद मैं सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और फिर मैंने कहा इसका क्या वीडियो बनाऊंगी, बीच में कुछ था नहीं कंटेंट वीडियो बनाने को, तो फिर मैंने सीधे रात का ही वीडियो शूट कर दिया। यहाँ पे बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, और करेले की सब्ज़ी भी इन्हीं की फेवरेट है क्योंकि हेल्दी होती है और साथ ही इनको पसंद भी है। तो बस वही थोड़ा सा ना लहसुन ज़्यादा डाल दो करेले की सब्ज़ी में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बस जैसे ही मैं करेले की सब्ज़ी बना रही थी उतनी देर में मैंने ना आटा वगैरह सब लगा लिया था। और आटा वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी थी। तो आजकल मंडवे की रोटी नहीं बन रही है और सिंपल सी गेहूं की ही रोटी बना रही हूँ। तो बस रोटी जैसे मैं बना रही थी हस्बैंड भी आ गए थे दूध लेकर। और इसके बाद एक लास्ट काम यही बचता है कि दूध को गर्म करना होता है, और जब तक दूध गर्म हो रहा होता है उतनी देर में हम लोग थोड़ा बाहर टहल रहते हैं। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद हम टहलने चले गए थे और उसके बाद अंदर आ गए थे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि पढ़ाई थोड़ी देर तक ही मैंने की, इस वजह से मुझे खाना बनाने का ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। और टाइम 10:30 का हो गया था, तो मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी। तो बस इसी तरीके से आज का पूरा दिन निकला। और ये देखिए टाइम। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।